Hello students, myself Ayushitank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our fourth chapter for class 3rd subject Maths. So let's start with chapter number 4. So what is the name of our this chapter? इस चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का जो 4th नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नेम है? दिस इज वैदिक मैथमेटिक्स. वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. वैदिक मैथ जो पुराने समय में जो मैथ चली आ रही थी उस किस तरह से हम ऐड करते थे, किस तरह से लेस किया जाता था, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे. सो इंट्रोडक्शन टू वैदिक मैथ. वैदिक मैथ क्या होता है उसका परिचय यहाँ पे दिया जा रहा है. सो वैदिक मैथमेटिक्स इज अ कलेक्शन. ये क्या होता है? एक तरह का कलेक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ऑफ किस चीज़ का कलेक्शन है? टेक्निक्स, जो टेक्निक होती है. एंड सूत्र, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूलाज. मैथमेटिक्स में हम फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं. तो ये एक कलेक्शन है वैदिक मैथ जिसके अंदर हम टेक्निक्स और सूत्र होते हैं. किस चीज़ के लिए होते हैं? टू सॉल्व मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स इन ईजी एंड फास्टर वे. ईजी मतलब आसानी से, और फास्ट अगर हम कर सकते हैं मैथ को, वो किस तरह से किया जा सकता है वो इसके अंदर बताया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ 16 सूत्रास. मीन्स इसके अंदर टोटल 16 मतलब 16 सूत्र मीन्स फॉर्मूलाज होते हैं. एंड और 13 सब सूत्र, और 13 सब सूत्र होते हैं मीन्स सब फॉर्मूलाज होते हैं. विच कैन बी यूज, जिनका यूज किया जाता है फॉर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन अर्थमेटिकल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड कॉनिक्स. जो मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक सॉल्व करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए टोटल इसके अंदर 16 फॉर्मूलाज एंड 13 सब फॉर्मूलाज अवेलेबल है. वैदिक मैथमेटिक्स इज अ सिस्टम. ये एक तरह से सिस्टम है ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का सिस्टम है विच वॉज डिस्कवर्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन. इस जो वैदिक मैथमेटिक्स है इसको किसने दिखाया था, किसके द्वारा इसका जन्म हुआ था? इट डिस्कवर्ड, इसे बताया गया था किसके द्वारा? बाय इंडियन मैथमेटिशियन. जो इंडिया के जो मैथमेटिशियन होते हैं उनके द्वारा बताया गया था. वो कौन थे? जगत गुरु श्री भारती कृष्णा तीर्थ जी द्वारा इसे बताया गया था. इन द पीरियड बिटवीन, अब कब बताया गया था? AD 1911 एंड 1911 से लेकर 1918 के बीच में जो टाइम था उस बीच में उन्होंने वैदिक मैथ को बताया था. एंड और पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन अ वैदिक मैथमेटिक्स बुक बाय तीर्थ जी महाराज. और उन्होंने एक बुक फाइंड की थी, बुक को पब्लिश किया गया था जिसमें उन्होंने, उसका नाम क्या था? वैदिक मैथमेटिक्स बुक बाय तीर्थ जी महाराज. इसी एक बुक उन्होंने पब्लिश की थी. वेदा इज अ संस्कृत वर्ड. जो वैदिक मैथ में जो वेदा है वो एक संस्कृत वर्ड है विच मीन्स, जिसका मीन्स होता है नॉलेज. नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान. अब वेदा जो है उसका मीन्स होता है नॉलेज मीन्स ज्ञान. तो वैदिक मैथ किससे बना है? वेदा. वैदिक किससे बना है? वेदा से. एडवांटेज ऑफ वैदिक मैथ. अब वैदिक मैथ अगर हम सीखते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, मीन्स उसके क्या क्या लाभ होते हैं. तो फर्स्ट है इट इज देन 1700% टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल मैथ. जो नॉर्मल मैथ होती है उससे 1700% टाइम्स क्या है? फास्टर है. मीन्स हम इससे मैथ को ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है इट रिमूव्स फियर ऑफ मैथ कम्प्लीटली. इससे क्या होता है? रिमूव मीन्स हट जाता है, फियर मीन्स डर ऑफ मैथ. कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैथ तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, हम तो इसे कर ही नहीं सकते हैं. तो इसका जो मैथ का जो फियर होता है, डर होता है, उसे हम कम्प्लीटली हटा सकते हैं. सो इसलिए इफ़ योर चाइल्ड हैज़ मैथ फोबिया, अगर उसे मैथ से डर लगता है, मैथ फोबिया है,
High speed Vedic math is a fun-filled way to arise interest in your child. High speed Vedic math, अगर आप इसको वैदिक मैथ को सिखाते हो, it is fun-filled, इसमें उनको क्या आएगा, मज़ा आएगा. टू अराइज, उनको क्या पहुंच जाएंगे, वो इंटरेस्ट इन योर चाइल्ड. मैथ के रूप में उनको क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा जब आप उनको वैदिक मैथ सिखाओगे. नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इन स्कूल एंड इंस्टेंट रिजल्ट. जो रिजल्ट होंगे, जो मैथ के रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स उनके होंगे, वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे. Just see the figure exercise and see the result in your child. आप इसे सिखाइए एंड देन आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं. Go over the examples given in the tutorials. You would be amazed. आपको जब आप उनके एग्जाम्पल्स को देखोगे, आप उसकी एक्सरसाइज करोगे, रिजल्ट देखोगे, और आप जब उनके एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. नेक्स्ट है, इट शार्पन्स योर माइंड. ये आपका माइंड को शार्प करता है. इंक्रीज मेंटल एजिलिटी एंड इंटेलिजेंसी. सो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा आपकी मेंटल एबिलिटी को, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दिमाग को फास्ट करेगा. नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाएगा स्पीड, गति को, एंड एक्यूरेसी और सटीकता को. मीन्स जो आप आंसर निकालोगे वो एकदम सही निकलेगा. नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करेगा मेमोरी, आपकी जो याददाश्त होती है, मीन्स आपको याद रखने की जो क्षमता होती है. एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो सेल्फ अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा उसको भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ओके. नेक्स्ट, इट डेवलप्स, ये डेवलप करेगा लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर ब्रेन. आपके जो ब्रेन होता है उसका लेफ्ट और राइट दोनों साइड को क्या करेगा, डेवलप करेगा. हैंस यूजिंग इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन. इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स नई नई खोज करने के लिए. इट हैज़ बीन नोटेड द जीनियस have been using the right side of brain to achieve expanded result. So इसमें क्या होता है, जब अपना जो माइंड होता है उसका जब हम नॉर्मल मैथ करते हैं तो हमारा एक साइड का ही, अगर हमको कुछ बोलते हैं कि 66 + 34 + 95 + 65, अब अगर अपन कोई जब वो आगे के नंबर्स बोल रहा है तो अपन जो पीछे के मार्क्स नंबर होते हैं वो भूल जाते हैं. इस वजह से, क्यों, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो एक साइड ही काम करता है, हम उसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं. 66 और 34 वो बोलता है, आगे का नंबर आते ही है जो अपन पीछे वाला नंबर होता है वो अपन भूल जाते हैं. बट इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको पीछे वाले नंबर के साथ साथ आगे कैलकुलेट, ये फर्स्ट आपने, उसने बोला 66 + 34, पहले आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, जो भी आंसर आया वो आपके माइंड में रहेगा. देन 95 + 64, देन यू कैलकुलेट दिस एंड यू कैलकुलेट देन दिस. सो इस तरह से आपका जो माइंड होता है, जो नॉर्मल मैथ के टाइम एक साइड ही काम करता है, बट जब आप वैदिक मैथ सीखते हैं तब जो दोनों साइड का ब्रेन है वो आपका काम करता है. Vedas are considered as original of knowledge. Veda means knowledge. Veda का means होता है knowledge. Heads of the Govardhan Pitha, Shri Shankaracharya Bharati Krishna Tirtha has developed practical use of Vedic math in your daily life with his deep yoga practice. So जो ये महाराज थे, कौन महाराज, गोवर्धन पीठा श्री शंकराचार्य भारती कृष्णा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या किया, डेवलप किया प्रैक्टिकल यूज ऑफ वैदिक मैथ. वैदिक मैथ का प्रैक्टिकल यूज किस तरह से किया जा सकता है इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ के अंदर, विद दिस डीप योगा प्रैक्टिस. उन्होंने योगा प्रैक्टिस के साथ साथ इसको भी इम्प्रूव किया था. द प्रॉब्लम ऑफ arithmetic, geometry, algebra and trigonometers can be solved easily using Vedic math. जो भी अर्थमेटिकल, जो भी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वैदिक मैथ के द्वारा इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. इन वैदिक मैथ्स में 1 more than
previous is known as ekadikein and ekadik, whereas one less than previous is known as एक न्यूनेन और एक न्यून। मीन्स अगर हमको क्या करना है वैदिक मैथ में, वन मोर देन प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स अगर 5 है, 5 से 1 मोर, तो इसको हम बोला जाता है एकाधिकेन। क्या बोला जाता है? एकाधिकेन या फिर एक अधिक। और लेस देन प्रीवियस मीन्स 5 से 1 लेस करना है, तो इज नोन एज एक न्यूनेन, उसे क्या कहा जाता है? एक न्यूनेन कहा जाता है। फाइंडिंग आउट एक अधिक और एक न्यूनेन यूजिंग वैदिक मैथ। अब एक अधिक और एक न्यूनेन जो है, एक अधिक और एक न्यून, ये हम वैदिक मैथ में कैसे कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं एक अधिक। एक अधिक में क्या होता है? वन मोर देन प्रीवियस वन, जस्ट लाइक हियर वी हैव 4 देन 1 मोर, सो 1 मोर देन प्रीवियस, मोर मीन्स ज़्यादा, तो जो भी चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए होती है वी कैन ऐड, सो वो क्या होगा? 1 मोर देन प्रीवियस वन। इसमें क्या होता है? जस्ट लाइक हियर वी हैव 4 बॉल्स, हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 4, हमें उससे एक ज़्यादा चाहिए तो 5, तो 5 इज इक्वल टू 4 को कैसे? 5 इज इक्वल टू 4 के ऊपर अगर हम एक पॉइंट लगा देते हैं दैट मीन 5, ये क्या बन जाता है? 5 बन जाता है। इन द गिवन पिक्चर पॉइंट ओवर द डिजिट 4, अगर 4 के ऊपर की तरफ अगर पॉइंट है, इज नोन एज एकाधिकेन। इसका मतलब क्या है? एक अधिक है, 4 से एक अधिक है। If we need to increase any digit then we put ekadikein symbol over the digit। अगर हमें किसी चीज़ को बढ़ाना है तो हम उसके ऊपर की तरफ एक पॉइंट लगा देंगे, that means एक अधिक, एक ज़्यादा। As given in previous example and find the new number। Now example दे रहे हैं हमको, ekadikein of 2 in number 23। 23 के अंदर हमको एकाधिकेन करना है 2 में, तो हम किसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे? 2 के ऊपर, तो 2 और 3, तो इसका मीन्स क्या हो गया? 2 के ऊपर पॉइंट है, दैट मीन्स 33। क्या हो गया ये? 33, राइट? 2 के ऊपर एक ज़्यादा है, तो 2 के ऊपर एक ज़्यादा है तो 3, और ये पीछे का 3 वैसा का वैसा, तो ये बन गया 33। नाउ एकाधिकेन ऑफ 6 इज नंबर, अब 6 के ऊपर अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो दैट मीन्स 75। गॉट इट? नेक्स्ट 23 मेक्स न्यू नंबर 33। तो अगर मैंने आपको बताया जैसा कि अगर 2 के ऊपर अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो 23 मेक्स न्यू नंबर 33 एंड 65 मेक्स न्यू नंबर 75। ओके, नाउ एडिंग 1, सो 3 प्लस 1, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? 3 एंड ऊपर अगर हम पॉइंट लगा देते हैं दैट मीन्स 3 से एक ज़्यादा, 3 से 1 ज़्यादा, दैट मीन्स एकाधिक। नाउ हियर 1 एंड 2, 2 प्लस 1, सो 2 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। देन हियर 4 प्लस 1, देन हम 4 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे। 1 प्लस 1, 1 के ऊपर पॉइंट। या 3 प्लस 1, देन हम किसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे? 1 या 3। वेरी गुड, वी कैन पॉइंट ओवर 3। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एकाधिक। इसे क्या बोला जाएगा? एक अधिक। हियर वी हैव, अगर हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है, 5 3 6, अगर हमको इसमें बताना है कि 100 की जो प्लेस है, 100 कहाँ है? 1s 10s एंड 100। अब 100 को हमें को बढ़ाना है तो हम क्या लगा दिया? अगर मैंने ये पॉइंट लगाया 3 के ऊपर, अगर मैंने पॉइंट लगाया तो दैट मीन्स क्या होगा? 546। अंडरस्टूड? जिस भी नंबर के ऊपर पॉइंट होगा, जिस भी डिजिट के ऊपर पॉइंट होगा, उसका हम एक बढ़ा देंगे। अब आपका तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमने तो सिर्फ +1 किया, लेकिन यहाँ देखो इससे डिजिट क्या बन गया? 10 ज़्यादा हो गया, 546 हो गया। अगर ये पॉइंट जो होता, अगर 5 के ऊपर होता तो ये 636 बन जाता। तो जो एकाधिकेन वाला न्यूमरल है, जो फॉर्मूला है, ये हम वंस में भी यूज़ ले सकते हैं, टेंस में भी यूज़ ले सकते हैं, 100, 1000 किसी में भी हम यूज़ ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं
एक न्यूनेन, जस्ट लाइक हमने एकाधिकेन में ऊपर पॉइंट लगाया, एक न्यूनेन में हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट कर देंगे, पॉइंट कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। जस्ट लाइक हियर वी हैव 8 फिश एंड लेस 1, 8 - 1 = 7। सो हम 8 के नीचे अगर पॉइंट लगाते हैं दैट मीन्स एक न्यूनेन लेस करना है। पॉइंट पुट जस्ट बिलो द डिजिट, अगर डिजिट के नीचे पॉइंट है, इट इज नोन एज एक न्यूनेन सिंबल, उसे बोला जाएगा एक न्यूनेन सिंबल से जाना जाएगा। इफ वी हैव टू फाइंड एक न्यूनेन ऑफ एनी नंबर, वी वुड पुट एक न्यूनेन सिंबल बिलो द डिजिट। हमें अगर एक न्यूनेन ज्ञात करना है तो हम उस डिजिट के नीचे लगा देंगे। एंड फाइंड द न्यू नंबर। एक न्यूनेन ऑफ 1 इन नंबर 15, 15 के नीचे अगर हम एक न्यूनेन लगा देते हैं तो अगर हमने 5 और 1 में से 1 के नीचे लगाया तो 1 से पहले क्या आता है, 0, 0, 5, द वैल्यू ऑफ दिस इज 5। नेक्स्ट अगर कहता है कि 3 के नीचे लगाना है तो ये 3 और ये 6, अगर 3 के नीचे लगाया तो 3 से पहले क्या आता है, 2, और ये बन गया 26। ओके, 33 के नीचे पॉइंट एंड 6 इज इक्वल टू 36। ओके, यही अगर हम 57 में 5 के नीचे पॉइंट लगाते हैं तो क्या बनेगा, वेरी गुड, इट 47। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। सो हियर हाउ मेनी डक्स हियर, 1 2 3 4 डक्स एंड देन लेस 1। सो 4 - 1 = 3। तो यहाँ पे 3 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 4 के नीचे हम एक न्यूनेन का सिंबल लगा देंगे, ये और ये इक्वल हो गए। ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव शिप, 1 2 3 शिप। सो 1 क्रॉस किया तो 3 - 1 = 2 and we also say 3 एक न्यूनेन। ओके, now here how many chicks, 1 2 3 4 5, 5 - 1 = 4, we can say 5 एक न्यूनेन। सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 = 5। यहाँ हम 6 के नीचे एक न्यूनेन का सिंबल लगाएंगे। Now next rabbit, how many rabbits, 1 2 3 4, 4 - 1 = 3, so 4 एक न्यूनेन। Got it? So now how many birds, 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 - 1, 1 पे क्रॉस है तो 1 क्रॉस किया, सो इसमें से 7 - 1 = 6 एंड 6 हम कैसे लिखेंगे वैदिक मैथ में, 7 एक न्यूनेन। राइट, नाउ हियर वी हैव सम आंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 10 एंड क्रॉस कितने पर है, 1 पर है, तो 10 - 1 = 9 and we can also say 10 एक न्यूनेन is equal to 9. Got it? Let's go to the next. See some other example. यहाँ हमको कुछ examples दिए गए हैं। नंबर है हमारे पास 4, add 1 to number. अब हमको 4 में 1 को ऐड करना है। So एक अधिक करते हैं तब 4 के ऊपर की तरफ पॉइंट लग जाता है, तो इट्स कॉल्ड एक अधिक। Then 5 + 1, नेक्स्ट है 7 + 1 मीन्स 7 से एक अधिक एक ज़्यादा, सो 7 के ऊपर की साइड पॉइंट लगाएंगे, दैट मीन्स 7 एक अधिक, 7 से एक ज़्यादा। नेक्स्ट 9 + 1, 9 के ऊपर साइड पॉइंट, हम जब भी एक अधिक करते हैं तो हमको पॉइंट कहाँ लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है। नाउ हियर वी हैव 11 + 1, सो 12, सो यहाँ पर पॉइंट किसके ऊपर लगेगा, 1 and 1। अब इन दोनों में से कौन से 1 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, अब इस 1 के ऊपर। वाई, हमको 11 + 1 कितना होता है, 12 होता है। सो यहाँ पर ये 1 और इस 1 के ऊपर एक अधिक है, तो 1 के बाद क्या आता है, 2, तो ये बन गया 12। गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं 89 + 1, सो 89 + 1 =
90, 89 प्लस 1 इज इक्वल टू 90। सो हम किसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे? 9 के ऊपर। किसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे हम? 9 के ऊपर। 95 प्लस 1 96, यहाँ पे हम 5 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो 95 के ऊपर 5 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो बन जाएगा 95 एक अधिक। वैसे ही यहाँ पे भी 99 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे। ओके, अभी तक हमने 1 ऐड किया, अब हम ऐड करेंगे 10। क्या ऐड करेंगे? 10। अब हमको अगर 2 में 10 ऐड करना है सो हमारे पास चाहिए 12। अब ये जो 2 है ये तो ऐसा का ऐसा है। सो अब यहाँ पे हम पॉइंट किसके ऊपर लगाएंगे? हम इसके आगे लिख देंगे 0। अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। अब जैसे 0 के ऊपर अगर मैंने पॉइंट लगा दिया तो 0 के बाद क्या आएगा? 1। सो ये बन गया 12। जैसे ही हमको यहाँ पे लिखना है 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 करना है। सो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। सो 5 प्लस 10 तो ये किसके इक्वल होगा? 05 लिखा हमने। अगर किसी भी नंबर के आगे की तरफ हम 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने 05 है तो 0 के ऊपर अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो 0 का हो जाएगा 1 और 5 का 5। गॉट इट? मीन्स 7 प्लस 10 इज इक्वल टू, अगर ये तो हो गया नॉर्मल मैथ में, अगर हम इस चीज को वैदिक मैथ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0, 7 एंड एक अधिक। तो 7 प्लस 10 17 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 और 7। समझ में आया? नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं 9 प्लस 10, सो ये रहा 9 और ये रहा 10। ये हो गया नॉर्मल मैथ। और अगर हम वैदिक मैथ करते हैं तो हम ये लिखेंगे 0 9 और 0 के ऊपर हम लगाएंगे एकाधिकेन। सो 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19। वैसे ही हम यहाँ करेंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 9 का 9। इट्स बीन 19। ओके, नाउ 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 इज इक्वल टू, अब हमको यहाँ क्या करना है? 12 प्लस 10 कितना होता है? 22। अब कौन सा वाला मार्क नंबर पड़ेगा? टेंस वाला। टेंस वाले, क्योंकि हमको 10 ऐड करना है तो टेंस वाली प्लेस बढ़ेगी। तो ये 1s प्लेस एंड देन 10s प्लेस। जो 10 प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसके ऊपर हम एकाधिकेन का पॉइंट लगाएंगे। गॉट इट? नाउ 25 प्लस 1 करना है। सो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये 1 ऐड करना है तो 1s प्लेस के ऊपर हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। अगर यही हमको 25 प्लस 10 करना है सो जो 10s प्लेस है हम उसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे। अगर हमको 25 प्लस 100 करना है तो हम क्या करेंगे? अब 25 1s एंड 10s, 100 तो है ही नहीं तो 100 की प्लेस पे हम लगाएंगे 0 एंड देन यहाँ पे हम एकाधिकेन का पॉइंट लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 125। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नाउ हियर 56 प्लस 10। सो 56 में हमको 10 ऐड करना है। तो जब 10 ऐड करना है तो 10s प्लेस के ऊपर पॉइंट लगेगा। सो 1s एंड 10s, तो इसके ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे तो बन जाएगा 5 एकाधिकेन 6। ओके, अब यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट एक न्यूनेन पे। एक न्यूनेन में भी ये सिस्टम सेम रहेगा। 4 माइनस 1, सो जब 1 माइनस करना है तो 1s प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे। और बट एकाधिकेन होता है तो हम ऊपर की साइड में पॉइंट लगाते हैं, बट एक न्यूनेन होता है तो हम नीचे की तरफ पॉइंट लगाते हैं। अब हमको यहाँ है, ये तो सब 1s है तो 5 के ऊपर पॉइंट, 7 के ऊपर पॉइंट एंड 9 के ऊपर पॉइंट, 9 के नीचे सॉरी। नाउ हम है 11 प्लस 1 करना है तो 1 ऐड करना है, सॉरी 1 माइनस करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1s प्लेस के नीचे पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ है 1s ये है और 10s ये है, तो 10s और ये 1s, तो इस 1 के नीचे यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। अगर हमको 1 लेस करना है सो 1s प्लेस वाले के नीचे पॉइंट लगेगा। 10 लेस करना है तो 10s प्लेस के नीचे पॉइंट लगेगा। 100 लेस करना है तो 100 प्लेस के नीचे
पॉइंट लगेगा। सेम इन एडिशन, अगर हमको वंस प्लेस वाला ऐड करना है सो हम वंस प्लेस पे लगाएंगे, 10 ऐड करना है तो टेंस प्लेस पे लगाएंगे, और 100 ऐड करना है तो 100 प्लेस पे लगाएंगे। गॉट इट? जस्ट लाइक 13 में कहाँ लगेगा, 1 ऐड करना है तो 3 के नीचे पॉइंट लगेगा, 26 में 6 के नीचे, 45 में 5 के नीचे, 69 में 9 के नीचे, 89 में 9 के नीचे, 95 में 5 के नीचे, 99 में 9 के नीचे पॉइंट लग जाएगा। अगर हमको 1 माइनस करना है तो हम वंस प्लेस के नीचे पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ हमको सब्ट्रैक्ट करना है टेंस। सो मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर टेंस माइनस करना है तो हम 10 वाले के, जैसे ये 1 है और ये टेंस, तो यहाँ पे हम 1 के नीचे पॉइंट लगाएंगे। वंस एंड टेंस। अब इसमें से हमको 10 लेस करना है तो टेंस प्लेस वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे टेंस प्लेस किसके पास है, 1 के पास है, तो 1 2, तो 1 के नीचे यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक न्यूनेन। ओके, यहाँ 15 में टेंस प्लेस पे कौन है, 1, तो यहाँ पे 1 के नीचे पॉइंट लगेगा। 17 में टेंस प्लेस पे कौन है, 1, तो यहाँ पे भी 1 के नीचे पॉइंट लग जाएगा। 19 में टेंस प्लेस पे कौन है, 1, तो यहाँ पे भी 1 के नीचे पॉइंट लगेगा। ओके, 22 में टेंस प्लेस पे कौन है, 2 है, तो यहाँ 2 पे, 25 में 2 पे, 37 में 3 पे, 45 में 4 पे, 56 में 5 पे, 75 में 7 के नीचे, 86 में 8 के नीचे, 80 के पास 8 के नीचे, 89 के पास 8 के नीचे। अब मैं कहती हूँ 125 प्लस 100। सो अब हम यहाँ कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, वी वॉन्ट टू लेस 100, तो 100 प्लेस के नीचे पॉइंट लगेगा। जस्ट लाइक वंस, टेंस एंड 100। अब 100 पे कौन है, 1, सो 1 एक न्यूनेन, 2 एंड 5, दैट मीन्स 125 माइनस 100, सो इज इक्वल टू 25, यहाँ पे 5 2 और 1 से लेस करा 1, तो यहाँ बच गया 0, और आगे के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो 25 आंसर। गॉट इट? सो यहाँ जो हमारा चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सो फर्स्ट है क्वेश्चन, एकाधिकेन 1 मोर देन प्रीवियस 1। हमको एकाधिकेन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर को रीड किया है, सो हम आराम से इसको कर सकते हैं। सो क्या आप स्टार्ट करेंगे करना? ये क्या कह रहा है सब? फर्स्ट जो है वो हमको दिया हुआ है, तो उसी के तरह हमको जो बाकी के बच रहे हैं उनको कंप्लीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। 3 के ऊपर की तरफ पॉइंट है, दैट मीन्स 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखो, 2 के ऊपर पॉइंट है, दैट मीन्स 2 + 1 एंड 2 + 1 इज 3। 8 के ऊपर पॉइंट है, सो 8 + 1 इज इक्वल टू 9। नाउ हियर क्या होगा आंसर? क्या है यहाँ पे नंबर, क्या है 6, और 6 के पास क्या है, एकाधिकेन, एक ज्यादा करना है। सो 6 + 1 इज इक्वल टू 7। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 5 के ऊपर की तरफ पॉइंट है, सो 5 एकाधिकेन, सो 5 से 1 ज्यादा, सो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे वंस एंड टेंस, तो वंस के ऊपर पॉइंट है, तो हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। सो 20 + 1 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट चलते हैं वंस टेंस, पॉइंट किसके ऊपर है, टेंस प्लेस के ऊपर है, सो 34 प्लस टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ हम 10 ऐड करेंगे। सो 34 + 10 इज इक्वल टू 44। ओके, अब यहाँ पे वंस एंड टेंस के ऊपर पॉइंट है, तो 69 + 10 इज इक्वल टू 76।
9। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सो 8 के ऊपर पॉइंट है, सो 8 से 1 ज्यादा क्या हो जाएगा? 9 एंड 3 का 3 बिकम 93। नेक्स्ट चलते हैं, 5 के ऊपर पॉइंट है, सो 5 + 1 = 6 एंड इट इज 62। 6 के ऊपर पॉइंट है, तो 6 से 1 ज्यादा करते हैं, तो 6 + 1 = 7 एंड 6 ऐसा का ऐसा। यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट है 47। क्या आप इसको करने की कोशिश करेंगे? चलिए एक बार आप करने की कोशिश कीजिए इस 47 को। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पॉइंट किसके ऊपर है। तो किसके ऊपर पॉइंट है? वेरी गुड, 4 के ऊपर पॉइंट है हमारे पास। सो 4 पॉइंट ऊपर होने का मीन्स क्या होता है? +1। सो 4 + 1 = 5 और 7 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, सो 7 का 7 इट बिकम 57। इजी ना। नेक्स्ट चलते हैं 89। सो पॉइंट किसके ऊपर है? 8 के ऊपर पॉइंट है, सो 8 + 1 = 9 एंड 9 के ऊपर कुछ भी नहीं है, सो 9 का 9। नेक्स्ट चलते हैं 93। सो पॉइंट किसके ऊपर है? 9 के ऊपर, सो 9 बिकम्स 9 + 1 = 10, सो 10 एंड 3 इट बिकम 103। नेक्स्ट पॉइंट किसके ऊपर है? 9 के ऊपर है, सो 9 + 1 = 10 और 9 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 9 ऐसा का ऐसा एंड इट बिकम 109। नेक्स्ट 7 + 1 8 and then 1 it become 81। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वैसा ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जिस वहां पर था एक अधिकेंड मीन्स एक को ऐड करना था, अब हम करेंगे एक न्यूनेट मीन्स हम क्या करना है? हमको लेस करना है, न्यून करना है मीन्स कम करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ए हमको गिवन है, सो 4 के नीचे की तरफ पॉइंट है, सो 4 के अंदर से -1 किया, सो 4 + 1 = 3। नेक्स्ट चलते हैं हम 19। तो 1 तो वैसा ही है और 9 के नीचे पॉइंट है, तो 9 + 1 = 9 में से अगर हम 1 को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? वेरी गुड, इट्स 8, सो इट्स बिकम 18। हमको इसे शॉर्ट ट्रिक है ना, हमको इसे फास्ट करना है, सो हम क्यों बड़ा करेंगे? हम तो इसको शॉर्टली जितना शॉर्ट हो सकता है हम वैसे करेंगे। नाउ इन सी 6 के नीचे पॉइंट है, तो 6 के नीचे पॉइंट है दैट मीन्स 6 - 1 एंड 6 - 1 = 5। वेरी गुड। 8 के नीचे पॉइंट है, इट मीन्स 8 - 1 8 - 1 = 9। ओके। 10 0 के नीचे पॉइंट है, सो यहां हम करेंगे 10 - 1 = 9। ओके। नेक्स्ट है 18। तो 8 के नीचे पॉइंट है, सो 8 में से 1 को लेस करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? 8 में से 1 को लेस करते हैं तो हमारे पास बचता है 7 एंड इट बिकम 17। नेक्स्ट 1 के नीचे पॉइंट है, सो 1 में से लेस 1 करेंगे, सो 0 एंड 3 0 3 = 3। नेक्स्ट 34। 3 + 1 2 and 4 it's become 24। Next 6 + 1 = 5 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। सो सबसे फर्स्ट आप देखो कि पॉइंट किसके नीचे है? वेरी गुड, जो पॉइंट है वो 9 के नीचे है, सो 9 में से क्या करेंगे हम? पॉइंट नीचे है, सो 9 में से क्या करेंगे हम? -1। वेरी गुड, सो 9 + 1 = 8। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 7। 7 के नीचे तो पॉइंट नहीं है, तो 7 का 7। नेक्स्ट लिखते हैं के। बताइए मुझे के में क्या आएगा आंसर हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि पॉइंट किसके नीचे है। पॉइंट किसके नीचे है? 7 के नीचे। सो पॉइंट का मीन्स क्या होता है? लेस।
पॉइंट अगर नीचे होता है उसका मीन्स होता है 7 लेस 1, सो 7 लेस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 5 का 5, इट बिकम 65. नेक्स्ट चलते हैं 87. 8 के नीचे पॉइंट है, दैट मीन्स 8 minus 1, 8 minus 1 is 7 and 7. 7 के नीचे पॉइंट है, दैट मीन्स 7 minus 1 is equal to, very good, it's 6 and 9, it's become 69. Next 6 के नीचे पॉइंट है, 6 minus 1 5 and 3, it's become 53. 5 के नीचे पॉइंट है, so 5 becomes 4 and 9 9, 49. 9 के नीचे पॉइंट है, so 9 becomes 8 and here 0, it's become 80. Got it? तो यहाँ तक जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई है. Now here you have one homework. आपके पास एक होमवर्क है. राइट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग न्यूमरल्स. आपके पास कुछ न्यूमरल्स दिए गए हैं, इनके आपको क्या करने हैं, नंबर्स लिखने. जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया ना, अगर पॉइंट ऊपर होता है दैट मीन्स एड 1 और पॉइंट नीचे होता है दैट मीन्स लेस 1. वैसे ही आपको इनका सबका वैल्यू लिखना है. जैसे अपने यहाँ वैल्यू लिखी ये सब, इसी तरीके से आपको इनकी भी क्या लिखनी है, वैल्यूज लिखनी है. Okay, with this our chapter number 4 is completed here. So fill your worksheet with help of this video. Thank you.